Hello all and welcome back to Dr. Amit's IAS Academy. I'm Divyangana and I hope all you are doing great. आपकी preparations भी बहुत अच्छी चल रही है. So ये हमारा वन टॉपिक पेज यानी कि जिसे हम OTP कहते हैं उसकी लेक्चर सीरीज है जिसमें हम इकोनॉमी के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. इस लेक्चर सीरीज का मेजर पर्पस यही है कि उस एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी मेजर इंफॉर्मेशन हो, जो भी स्कीम्स हो, डेटाज हो, पॉलिसीज हो, वो सारी चीज़ें हम एक पर्टिकुलर पेज में कवर करने की कोशिश करें. सो दिस इज आवर OTP प्रोग्राम. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक्स. मेजरली आज के जितने भी टॉपिक्स हैं एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड हैं. ऑल द 10 टॉपिक्स फ्रॉम मिलेट्स टू AI इन एग्रीकल्चर, नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर टू नैनो फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर. हम मेजर जितने भी सारे टॉपिक्स हैं कवर अप करने की कोशिश करेंगे. मिलेट्स 2023 में यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया था और वो हमारी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की वजह से ही था कि यूनाइटेड नेशन ने जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है 2023 में अनाउंस किया था. सो दैट्स व्हाई एंड ऑल्सो करंट गवर्नमेंट जो है मिलेट्स के प्रोडक्शन पे, मिलेट्स की कंजम्पशन पे बहुत फोकस किए हैं. ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि मिलेट्स की खुद की इंपॉर्टेंस बहुत है, न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत है. फार्मिंग और एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट से देखें तो उसमें भी मिलेट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. तो व्हाट आर मिलेट्स? बेसिकली स्मॉल सीडेड ग्रास सीरियल्स ग्रुप एज मेजर मिलेट्स, जिसमें हम बाजरा, पर्ल मिलेट, जोआर, सोरगम, रागी, फिंगर मिलेट्स इन सबको कवर करते हैं. और फिर आती है आपकी माइनर मिलेट्स. तो ये जो मिलेट है ये C4 कैटेगरी के प्लांट्स में आते हैं. ये बेसिकली वो प्लांट्स हैं जो ड्रॉट रेजिस्टेंट है, लो इनपुट चाहिए इनका, शॉर्ट साइकिल क्रॉप्स होती है, 3-4 महीने की इनकी साइकिल होती है, और मार्जिनल लैंड विथ वेरी लिटिल वाटर. यानी कि वो सारी जगह है जहां पर पानी की कमी है, गर्मी बहुत है, ड्रॉट रेजिस्टेंट हमको क्रॉप्स चाहिए, उन सारी जगहों पे मिलेट्स जो है बहुत अच्छे से ग्रो करता है. जैसे हो गया आपका राजस्थान, सम एक्सटेंट ऑफ MP, सम एरिया ऑफ गुजरात, राइट. ऐसे दूसरे भी एरियाज हैं अलग अलग स्टेट्स में. आपका महाराष्ट्र है, समवेयर इन हरियाणा एंड ऑल. ठीक है, पानी की कमी है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो इन सारी जगहों पे जो है ये मिलेट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन एग्रीकल्चर एज वेल एज इन द कंजम्पशन ऑफ द पीपल. अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें सो दे आर रिच इन प्रोटीन, फाइबर एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. ग्लूटेन फ्री है और इसलिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी इनका जो है लो रहता है. न्यूज में क्यों है? सबसे पहले तो इंटरनेशनल ईयर 2023 मिलेट्स को दिया गया था, तो ये इंडिया लेड UN ऑब्जर्वेंस था ग्लोबल अवेयरनेस लाने के लिए और इंडिया के फूड सिक्योरिटी डिप्लोमेसी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए. देन यू हैव श्री अन्ना ब्रांडिंग. तो मिलेट्स को 2023-24 के बजट में एक नया नाम दिया गया श्री अन्ना. ठीक है, और IMR है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसको इसकी नोडल एजेंसी बताई गई. नोडल एजेंसी बेसिकली मेजर एजेंसी जो मिलेट्स के प्रोडक्शन में और बाकी सारी चीजों में काम करेगी. कोडेक्स स्टैंडर्ड हम लेकर आए. अ ग्रुप ऑफ स्टैंडर्ड फॉर द होल मिलेट ग्रेन वाज अप्रूव अंडर इंडियन चेयरमैनशिप एज अ कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन. ये है आपका इंडिया का मैप. अगर हम इसे देखें ध्यान से तो आपका हरियाणा है जहां पे मिलेट्स हो रहे हैं, राजस्थान, ठीक है, आपका गुजरात है, मध्य प्रदेश पूरा नहीं बट मोस्ट ऑफ द पार्ट, आपका महाराष्ट्र है, कर्नाटका, आंध्रा एंड तेलंगाना, तमिलनाडु टू सम एक्सटेंट एंड देन सम एक्सटेंट यूपी. ठीक है, अगर हम इनके सिग्निफिकेंस की बात करें तो सबसे पहले है क्लाइमेट रेजिलेंस, ड्रॉट रेजिस्टेंट है. ठीक है, कितनी भी गर्मी आ जाए, पानी कम भी हो तो भी ये क्रॉप चलेगा और आपको जो है आपकी फसल भी देगा. C4 मेटाबॉलिज्म एंड शॉर्ट साइकिल सर्वाइव वेयर राइस एंड व्हीट फेल. ठीक है, पैडी को हमें पता है कि कितना पानी चाहिए, व्हीट भी जो है पानी और ठंडा मौसम उसको सब कुछ चाहिए रहता है. ठीक है, कॉटन हमें पता है, ये सारे कमर्शियल क्रॉप्स हैं. ओके, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, न्यूट्रिएंट है, प्रोटीन रिच है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका लो है, ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट है, इसीलिए तो इतना उसको एडवर्टीजमेंट किया जाता है कि भाई इसे आप कंज्यूम करो.
वाटर एंड इनपुट यूज की अगर हम बात करें तो वाटर इनटेक इस क्रॉप का प्लांट का बहुत ही कम है, और केमिकल इनपुट्स की भी अगर हम बात करें तो कम है। फार्म इनकम वैल्यू, देखो एक चीज होती है इनपुट आउटपुट रेशियो, ठीक है, अगर हम इसकी यहाँ पे बात करें तो आपका पानी कम जा रहा है तो इरिगेशन में आपको ज्यादा नहीं खर्च करना है, फर्टिलाइजर इनपुट कम है तो वो भी, तो उसके कंपैरिजन में जो आउटपुट फार्म इनकम का आ रहा है वो बेटर आ रहा है। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 हमने यूएन लेड, ये हमारी जो मूवमेंट थी वो हमारी फूड डिप्लोमेसी को जो है एक कदम आगे लेकर जाती है। इंटरनेशनल ईयर मिलेट्स और ब्रांडिंग हुई है, ठीक है। ग्लोबल शेयर अगर हम बात करें तो एज ऑफ नाउ 38% जो है हमारा ग्लोबल शेयर है, मेकिंग अस वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्यूसिंग कंट्री। टॉप प्रोड्यूसिंग आपके स्टेट्स है राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, तेलंगाना, ठीक है। आपको लग रहा होगा गुजरात आएगा, बट नहीं, गुजरात टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स में नहीं है हमारे यहाँ पे भी अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, बट यू कैन नॉट से टॉप परफॉर्मेंस। हम टॉप में है हमारा गुजरात है अगर, तो वो टोबैको हो गया, ठीक है, फिर आपका ग्राउंडनट हो गया, कॉटन, ठीक है, इन सब चीजों में वी आर डूइंग गुड, पोटैटो एंड ऑल ऑफ कोर्स। तो गुजरात के अगर हम मेजर बाजरा स्टेट है, बेसिकली गुजरात इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा, और मेजर हमारे डिस्ट्रिक्ट है तो बनासकांठा, कच्छ, महसाणा एंड सौराष्ट्र का एरिया। सौराष्ट्र इज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट, इट इज बेसिकली एन एरिया, ठीक है। ड्राई लैंड फिट अगर हम बात करें तो गुजरात का जो एरिड रीजन है कच्छ का, ये ड्राई रीजन है सौराष्ट्र का, जहां पे वाटर स्कैर्सिटी है और रेनफॉल भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, वो इसके लिए काफी बेटर है। ज्वार बेल्ट है आपका पूरा पार्ट ऑफ सेंट्रल एंड नॉर्दर्न गुजरात, ठीक है, जो मेजरली जो है ज्वार यहाँ पे उगाई जाती है। अब मिलेट्स और बेटर तरीके से प्रोड्यूस हो, फार्मर्स को इनकम मिले, पब्लिक भी उसे कंज्यूम करे, तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने की जरूरत है। सबसे पहले तो है प्रोक्योरमेंट। कोई भी मिलेट एमएसपी में नहीं आ रहा है, ठीक है, इवेंचुअली वेदर यू कंज्यूम और नॉट, देयर इज वन पर्सन हु वांट्स मनी एंड दैट इज फार्मर, ठीक है। फार्मर का पर्पस है कि भाई अगर कोई फसल उगाई है तो उसे अच्छा उससे इनकम मिले। अब अगर मिलेट्स आउट ऑफ एमएसपी रहेंगे तो दे वोंट गेट एन मोटिवेशन ना टू ग्रो मिलेट्स, उन्हें मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन कम होगा एंड इवेंचुअली कंजम्पशन भी कम होगा, देन वी विल बिकम एन इंपोर्ट स्टेट, ठीक है। प्लस जरूरी है कि हम मिलेट्स को पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, मिड डे मील्स में हम लेकर आए, सो दैट बचपन से ही मिड डे मील के थ्रू बच्चों को मिलेट्स की प्रॉपर्टीज पता चले और मिलेट्स खाने की उनको आदत हो। इट्स अ गुड थिंग, राइट। और आईसीडीएस के न्यूट्रिशन प्रोग्राम में भी हम जो है, जैसे हमारा पोषण अभियान है, ठीक है, इसमें हम इस चीज को लेकर आए। तो एमएसपी हो गया आपका, एंड हाउ यू नीड टू ब्रिंग इनटू द इंटेक डिमांड। अर्बन अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है, देखो बढ़ रही है बट स्टिल नॉट एट अ वेरी गुड स्केल कि लार्जर लेवल पर हम उसके प्रोडक्शन की डिमांड हो। फूड्स, रेस्टोरेंट और ई कॉमर्स के माध्यम से भी आपको अवेयरनेस और प्रोडक्ट की रीच जो है वो बढ़ानी होगी। बहुत ज्यादा अभी भी R&D की जरूरत है, ठीक है। हाँ, उगा रहे हैं लेकिन हमें जरूरत है कि हाई यील्डिंग कैसे हो, मशीन हार्वेस्टेबल वेराइटीज हम कैसे लेकर आए, सो दैट चीजें और बेटर हो, फार्मर्स की भी इनकम हम इसमें बेटर कर सके। 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स आता है। जीपीएससी सवाल पूछती है कि भाई मिलेट्स का जो प्रोडक्शन है कम्स विद अ लॉट ऑफ हेल्थ, एग्रीकल्चरल एंड न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स, डिस्कस। वेरी सिंपल आंसर, राइट। Now you have organic farming, again important, ठीक है, पहले भी जीपीएससी पूछ चुकी है और हमेशा न्यूज में भी रहता है। ऐसा नहीं है कि ये जितने भी टॉपिक्स है ना, उसमें से एक भी ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो कभी ना कभी न्यूज में नहीं रहा हो, हमेशा चर्चाओं में ये टॉपिक्स रहते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बेस देखो क्या है, वी आर नॉट टेकिंग सिंथेटिक या केमिकल फर्टिलाइजर्स, हम नेचुरल फर्टिलाइजर्स का
यूज कर रहे हैं, हम बाहर से इनपुट तो ले रहे हैं, बट दैट इज गोइंग टू बी नेचुरल फर्टिलाइजर्स एंड नॉट सिंथेटिक और केमिकली मेड फर्टिलाइजर्स। तो एग्रीकल्चरल सिस्टम है विच एक्सक्लूड सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स, genetically modified organisms, growth hormones, relying instead on natural inputs such as compost, biofertilizers, green manure and crop rotation। अब देखो यही एक मेजर डिफरेंस है ऑर्गेनिक फार्मिंग में या नेचुरल फार्मिंग में, कि यहाँ पे अगर हम कंपोस्ट है, बायो फर्टिलाइजर है, हम मार्केट से परचेज कर रहे हैं। नेचुरल फार्मिंग में वो चीज नहीं होती है। ठीक है, बेनिफिट्स है हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के। सबसे पहले हमारी जो सॉइल हेल्थ है उसे अच्छा रखती है और बेटर करती है, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट कर रही है, बट ऑब्वियस है क्योंकि आप नेचुरली है उसी से बनी हुई चीज ले रहे हो, आप बाहर से कुछ नहीं सिंथेटिक नहीं कर रहे हो। ठीक है, यही पेस्टिसाइड्स जब आप अपनी सॉइल पे यूज करते हो तो वो सॉइल डैमेज करती है, वाटर टेबल खराब करती है। ठीक है, ये हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन के साइड इफेक्ट्स देख चुके हैं। तो यहां पर भी सेम चीज है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है आपका सॉइल हेल्थ बेटर कर रही है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर रही है, एंड इट इज ऑल्सो गिविंग यू अ प्रीमियम प्राइस। ऑर्गेनिक के नाम पर ही चीजें बिक जाती है और हायर प्राइस देने के लिए भी लोग रेडी है। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग के सर्टिफिकेशन की बात आती है, तो इंडिया में ना दो टाइप का सर्टिफिकेशन चलता है, एक तो पीजीएस, ठीक है, विच इज पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, और दूसरा है एनपीओपी, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ठीक है, और थर्ड पार्टी सर्टिफाइड सिस्टम है बेसिकली जो एपेडा लेके आए। लेकिन ये जो हमारा पीजीएस है, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, क्या है? तो ये क्या है ना, ग्रुप ऑफ फार्मर्स या ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, इन्होंने मिलके कोई संस्था या ये मिलके कोई भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोड्यूस है या कोई भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से कोई क्रॉप आया है या कुछ भी है, ठीक है, उसको ये लोग सर्टिफाई करते हैं। तो ये बेसिकली एक लो कॉस्ट पीयर वेरिफाइड सिस्टम है। ठीक है, एक्सपेंसिव या थर्ड पार्टी से उसे सर्टिफाई करना पैसा लगता है, इतना तो शायद पूरा आपका इल्ड का खर्चा होगा। ठीक है, तो ये एक लो कॉस्ट पीयर वेरिफाइड सिस्टम है विच इज कॉल्ड एज पीजीएस। नेशनल रिटेल मार्क होता है, उसमें जैविक भारत का लोगो देती है फसाई। ठीक है, अगर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में बेसिकली आपका है मैन्योर्स आपके नेचुरल है, वर्मी कंपोस्टिंग नेचुरल चीजों से बना है, ग्रीन लीफ मैन्योर है जो कि वीड और लीचिंग एक्टिविटी को भी डिस्करेज करता है, क्रॉप रोटेशन आप कर रहे हैं, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री और उनके प्रोडक्ट्स का यूज हो रहा है, एंड देन यू हैव बायो फर्टिलाइजर्स। तो सर्टिफिकेशन और स्कीम सबसे पहले हमने डिस्कस किया पीजीएस इंडिया। ठीक है, पीयर ग्रुप वेरिफिकेशन है, तो ये सबसे ज्यादा देखो एक तो चीप है, ठीक है, और स्मॉल फार्मर्स जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं उन्हें सपोर्ट भी करता है और उन्हें हेल्प भी करता है। इवेंचुअली इंडिया चाहता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरे देश में हो, लेकिन हमें पता है, हमने एग्रीकल्चर का सेंसस पढ़ा है कि हमारे यहाँ पे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू लार्ज लैंड होल्डिंग फार्मर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे स्मॉल फार्मर्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर करनी है तो सर्टिफिकेशन अगर चीप होगा तो उन्हें उस चीज का मोटिवेशन मिलेगा। देन यू हैव थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन अंडर दी एपेडा। ठीक है, एक्सपोर्ट की क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। फिर है आपका परंपरागत कृषि विकास योजना फंड्स, ठीक है, जो 3 साल तक के लिए आपको सपोर्ट करते हैं। And then you have the Northeast Mission, which uses the region's low pesticide history to build organic value chains. अगर हम फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट की बात करें तो वो भी जो है आपका नॉर्थ ईस्ट से ही है, विच इज सिक्किम। बेनिफिट्स देख लेते हैं सब फटाफट। रिस्टोरिंग द सॉइल हेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी, केमिकल फ्री, सेफर प्रोड्यूस, प्रीमियम प्राइजेस एंड एक्सपोर्ट, लोअर इनपुट डिपेंडेंस एंड क्लाइमेट एंड वाटर फ्रेंडली। लेकिन अब कुछ कंस्ट्रेंट भी तो रहेंगे, कोई तो प्रॉब्लम्स रहेंगे। सबसे पहले है इसके यील्ड की बात, यानी कि प्रोडक्शन की बात। तो ये कहा जा रहा है कि इसका जो यील्ड है पहले के शुरुआती सालों में तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन आफ्टर 3 to 5 years ये ड्रॉप होने लगता है। तो यहां पे हमें R&D की जरूरत है। सर्टिफिकेशन कॉस्ट एंड पेपर वर्क,
जहां पीयर सिस्टम से हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो फिर आपका सर्टिफिकेशन कॉस्ट जो है बढ़ जाता है। डिपेंडिंग ऑन द कंज्यूमर ट्रस्ट इन द लेबल, वो बहुत जरूरी और प्रॉब्लम है। थिन डोमेस्टिक मार्केट एंड वीक कोल्ड चेन्स, सिंस प्रोडक्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव नोट पे है तो डोमेस्टिक मार्केट की जो डिमांड है वो अभी भी उतनी नहीं है। कोल्ड स्टोरेज, हमारे पास जो कोल्ड स्टोरेज है हमारे नॉर्मल प्रोडक्शन को स्टोर करने के लिए इनफ नहीं हो रहे हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी जो कोल्ड स्टोरेज चाहिए वो उतने नहीं मिल पा रहे हैं। स्टेपल क्रॉप लेग बिहाइंड हाई वैल्यू क्रॉप्स, बहुत ऑब्वियस है, ठीक है। अगर वही सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स जो प्रोड्यूस को प्रिजर्व करने के लिए लगते हैं, अगर वो इसमें यूज नहीं होंगे तो जल्दी खराब हो जाएंगे, ठीक है। एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग इज नॉट जस्ट अबाउट द क्रॉप्स, इट्स ऑल्सो अबाउट द फ्रूट्स, इट्स ऑल्सो अबाउट द वेजिटेबल्स। फार्मर बेस की अगर हम बात करते हैं तो हाँ, वर्ल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग के रेंज में वी हैव अ गुड नंबर। योर फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इज सिक्किम, टॉप स्टेट बाय एरिया इज योर मध्य प्रदेश। रेगुलेटरी एंड मार्क, तो एपेडा जो है फसाई के साथ जैविक भारत लोगो देता है। एंड द लीडिंग क्रॉप्स आर कॉटन, ऑयल सीड, स्पाइसेस, टी, कॉफी एंड पल्सेस, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हो रहा है। इफ यू टॉक अबाउट गुजरात, डांग विच इज अ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट is declared by Gujarat as a fully organic district. डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी है हमारे पास गुजरात नेचुरल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन हालोल पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट। ऑर्गेनिक कॉटन, गुजरात में जो है पहला इंडिया का कॉटन, इंडिया का लार्जेस्ट कॉटन हब है और इस कॉटन में भी हम ऑर्गेनिक लेकर आए हैं। प्रोड्यूसर क्रॉप्स, फार्मिंग प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑपरेटिव जो है स्मॉल फार्मर्स को हेल्प कर रहे हैं टू शिफ्ट टुवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो इनको कैसे हेल्प कर रहे हैं, तो भाई सर्टिफिकेशन कॉस्ट को मीट कर सके, प्रीमियम मार्केट्स तक इनको पहुंचा सके। वे फॉरवर्ड सबसे पहले तो एक क्लस्टर्स, ठीक है, क्लस्टर्स का एक्सपेंशन बहुत जरूरी है। हमने प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना के थ्रू क्लस्टर्स बनाए हैं, डिजिटली हम उन्हें ट्रेस भी कर रहे हैं, बट स्टिल काम करने की और जरूरत है। जैविक भारत आपका पोर्टल है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। डोमेस्टिक मार्केट को और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, जो प्राइसिंग है उसे समझने की जरूरत है। We need to support the small farmers so that even they can shift towards organic farming, और वैल्यू चेन डेवलप करने की जरूरत है, चाहे वो कोल्ड चेन हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रॉपर ब्रांडिंग हो, ठीक है, प्रोसेसिंग हो ऑफ द हाई वैल्यू ऑर्गेनिक क्रॉप्स, तो वो चीज पे हमें फोकस करना है। जीपीएससी मेंस 2022 हाईलाइट द स्टेट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया एंड द गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग इट। एज ऑफ नाउ, मतलब इन 2022 ऑर्गेनिक स्टेट का इंडिया में क्या हाल है, ठीक है, हम कितना % प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सिक्किम का क्या स्टेट है, गुजरात में एज ऑफ नाउ क्या चल रहा है, ठीक है, वो सारी चीजें इस पार्ट में लिखनी है। एंड द गवर्नमेंट पॉलिसी, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना हो गया या ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड कोई मिशन हो गया, सारी चीजें जो है आपको मेंशन करनी है। नेचुरल फार्मिंग इन इंडिया, केमिकल फ्री फार्मिंग, बेसिकली जितना भी फार्म में ही जो चीजें उग रही हैं, फार्म से ही बायो फर्टिलाइजर्स भी हम बना रहे हैं, फार्म से ही मल्चिंग के टेक्निक से जो है हम सारी चीजें कर रहे हैं, तो बेसिकली फार्म से जो प्रोड्यूस हो रहा है और थ्रू आपकी लाइफ स्टॉक एंड अदर थिंग्स, तो नेचुरली ही जो चीज अवेलेबल है उसी की हेल्प से हम जो है फार्मिंग कर रहे हैं। is a chemical free agroecological system that relies on locally available on farm inputs such as cow dung, cow urine and biomass, along with traditional knowledge and natural biological cycle। तो फार्म पे जो मिल रहा है ना उसी को हम लेके नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, और इसीलिए इसको जो है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी कहा जाता है, क्योंकि हम फार्म के रिसोर्सेस पे ही कंप्लीटली डिपेंडेंट है। सुभाष पालेकर की जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इज द बेस्ट नोन वेरिएंट, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अर्लियर इसे भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति से जो है प्रमोट किया था, और इट वाज अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना का सब स्कीम था। वाई इन न्यूज, ठीक है। तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने जो है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को जो है
अप्रूव किया है। 2024 में इसको यूनियन कैबिनेट ने जो है अप्रूव किया है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है। तो भाई एम क्या है? टू स्ट्रेंथन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विद साइंटिफिकली बैक्ड अप्रोचेस। प्रपोज आउटले ऑफ 2.41 करोड़। मिशन का टारगेट है 7.5 लाख हेक्टेयर में नेचुरल फार्मिंग लेकर आना अंडर 15,000 क्लस्टर्स। Setting up 10,000 need-based bio-input resource center and generating awareness among 1 crore farmers on natural farming। तो ये हमारे मेजर है। एक बार नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग देख जरूर लीजिएगा। क्लाइमेट को अलाइन करते हुए, ठीक है, लो वाटर यूज, लेस नाइट्रोजन लीचिंग एंड सॉइल कार्बन बिल्डअप सपोर्ट इंडिया नेट जीरो 2070 गोल। और आंध्र प्रदेश का जो मॉडल है विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेचुरल फार्मिंग एफर्ट, उस पे फोकस करना जरूरी है। तो देखो नेचुरल फार्मिंग में 4 मेजर इनपुट्स ये है, जीवामृत, बीजामृत, अच्छादना एंड वापसा। तो जीवामृत क्या है? बेसिकली माइक्रोबियल कल्चर फ्रॉम काउ डंग एंड यूरिन टू एनरिच सॉइल। लिक्विड फर्टिलाइजर आपका बेसिकली फर्टिलाइजर्स पे है। फिर है आपका बीजामृत, सीड ट्रीटमेंट विद काउ बेस्ड फॉर्मुलेशन बिफोर सोइंग। सीड्स को ऐसे नहीं डाल देना है, उसको हम टेक्निकली जो है काउ डंग बेस के उसमें डिप करके उसे फिर सो करेंगे। अच्छा देना मल्चिंग विद क्रॉप रेसिड्यू टू रिटेन द सॉइल मॉइस्चर। एंड देन यू हैव वापसा सॉइल एरेशन बैलेंस ऑफ एयर एंड वाटर वेपर फॉर द रूट्स। कहीं पे भी हमें किसी भी एक्सटर्नल इनपुट की आवश्यकता नहीं पड़ी है, जो फार्म में है उसी को यूज करके हम फार्मिंग को बेटर कर रहे हैं। एंड देन यू हैव योर देसी काउ, ब्रीड मतलब हाइब्रिड वैरायटी वाली काउ नहीं, जो प्योर देसी ब्रीड है वो उसका जो प्रोड्यूस रहता है, ठीक है, जैसे कि आपका काउ डंग हो गया एंड यूरिन एंड ऑल, इट कैन सपोर्ट 30 acres ऑफ लैंड। One indigenous cow can support around 30 acres of land. Its produce. Okay. So what is natural farming? Only on-farm inputs and no external buying. Near zero external cost. Cow-centric forest mimicking ecology. Promoted under the National Mission on Natural Farming. और जीरो बजट नेशनल फार्मिंग इसका मेन कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह से फेमस भी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, बाहर से हम एक्सटर्नल और ऑर्गेनिक इनपुट्स ले सकते हैं। ऑर्गेनिक रहेगा, बायो फर्टिलाइजर्स एंड ऑल, बट बाहर से खरीद के हम फार्म में यूज कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन एंड इनपुट कॉस्ट एक मेजर कंसर्न है यहाँ पे। नेचुरल फार्मिंग में वो कोई चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से आपको ऑर्गेनिक प्रोड्यूस बेचना है तो सर्टिफिकेशन का खर्चा करना रहेगा। इनपुट सब्स्टिट्यूशन मॉडल है, इनपुट्स इसमें डलेंगे, ठीक है। प्रोमोटेड अंडर द PKY and certified via PGS India and NPOP. गुजरात है one of the leading state in natural farming, like just like organic farming, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी है। अगर हम हमारे गवर्नर श्री जो है हमारे आचार्य देवव्रत, ठीक है, उन्होंने ये प्राकृतिक खेती को काफी ज्यादा प्रमोट किया है एंड उसे डेमोन्स्ट्रेट भी किया है। डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी है हमारे पास, गुजरात नेचुरल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन हालोल, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है। बट देन देयर आर सर्टेन चैलेंजेस अगेंस्ट इन द नेचुरल फार्मिंग ऑल्सो। इल्ड ट्रांजिशन, जिस लेवल पे काम हो रहा है ना, उतना इल्ड जनरेट नहीं हो रहा है, तो वो फार्मर्स के लिए कंसर्न रहता है, ठीक है, स्पेसिफिकली द स्मॉल फार्मर्स। साइंटिफिक वैलिडेशन नॉट दैट मच, ठीक है। कमीशन ICAR लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज ऑन यील्ड, सॉइल एंड इनकम आउटपुट्स, अभी भी हमें बहुत R&D की जरूरत है। नॉलेज एंड इनपुट्स की अगर हम बात करें तो KVK को स्केल करना है, FPO में ट्रेनिंग लेके आनी है एंड वी नीड टू सेट अप बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर फॉर द लास्ट माइल सप्लाई। 2025 GPSC नेचुरल फार्मिंग, दैट इज द प्राकृतिक कृषि, is not only essential for substantial agriculture but also a boon for consumers health and environment। तो यहाँ पे आपको मेजरली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे डिस्कस करना है, कंज्यूमर्स हेल्थ एंड एनवायरमेंट पे भी। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग,
नेचुरल फार्मिंग का ही एक पार्ट है, जो कि सुभाष पालेकर साहब एग्रीकल्चरिस्ट है, वो लेकर आए हैं कि एक भी खर्चा नहीं करना है, कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है फार्म के प्रोड्यूस से ही लेना है, फार्म से ही और लाइफ स्टॉक से ही सारी चीजें जो है हमको ऑन फार्म इनपुट्स जनरेट करने हैं, सच एज काउ डंग, काउ यूरिन एट नियर जीरो एक्सटर्नल कॉस्ट। ZBNF के भी 4 ही पिलर है, बीजामृत, सीड ट्रीटमेंट यूजिंग काउ डंग एंड इट्स यूरिन, देन यू हैव मल्चिंग ensuring favorable microclimate in the soil, जीवामृत, inoculation of cow dung and urine in the soil, and soil aeration through Vapasa. तो जीरो बजट मीन्स फार्मर्स विल नॉट बाय एनी एक्सटर्नल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड। तो यहाँ पे हमने मेजर जो है हमारा जो है कॉस्ट कटिंग किया है, बिल्डिंग ऑन द 4 pillars and designed to mimic forest ecology where micro bridge, mulch and well aerated soil supports plant growth without purchased inputs। तो हमने देखा पिलर्स जीवामृत, बीजामृत, आच्छादना एंड वपासा, मल्चिंग और मॉइस्चर के लिए। कॉस्ट रिलीफ है आपको, क्योंकि आपको कोई भी इनपुट्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स कुछ भी बाहर से नहीं लेना है, अनलेस एंड अनटिल आपकी खेती में कोई बड़ी बीमारी लग जाए उसका ट्रीटमेंट करना, फार्मिंग के लिए नहीं लेना है। देसी काऊ हमने अभी भी डिस्कस किया कि एक देसी काऊ जो है 30 एकड़ की लैंड को जो है सपोर्ट कर सकती है। हम एक्सोटिक ब्रीड्स की बात नहीं कर रहे हैं। काउंटर टू ग्रेन रिवॉल्यूशन, it shifts from input intensive farming to an ecology based low cost model। देखो हमारा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसमें इनपुट इंटेंसिव फार्मिंग थी, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वाटर इंटेंस क्रॉप्स, इन सारी चीजों का यूज था, ठीक है। यहाँ पे वो चीज है ही नहीं, यहाँ पे सब कुछ नेचुरल है। स्केल की अगर हम बात करें तो फाउंडर है आपके सुभाष पालेकर जी, फ्लैगशिप मॉडल आपका आंध्र प्रदेश, काउ रिक्वायरमेंट सिर्फ 1 इंडिजिनस काउ, मिशन कवर्स नाउ स्केल्ड अंडर नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, और ग्लोबली अगर हम बात करें तो फाओ ने भी जो है इसे रिकॉग्नाइज किया है। स्टेट एडॉप्शन की अगर हम बात करें तो गुजरात ने जो है प्राकृतिक खेती का कैंपेन किया है एंड आवर गवर्नर हिमसेल्फ हैज promoted this concept of प्राकृतिक खेती। गवर्नर साहब एज आई से इन्होंने खुद ने इस चीज को एक्टिवली डेमोन्स्ट्रेट किया है। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट गुजरात नेचुरल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हलोल, जो ट्रेनिंग भी दे रहा है एंड ऑल्सो R&D में भी काम कर रहा है। साइंटिफिक वैलिडेशन की जरूरत है, स्केल, KVK और ATMA, ठीक है, इनके थ्रू जो है हमें ये जो क्लस्टर्स है इन्हें एक्सपांड करना है, और बिल्ड ZBNF सर्टिफिकेशन एंड FPO लेड डायरेक्ट टू कंज्यूमर मार्केट थिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि अगर हम डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम की बात करते हैं तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जस्ट अ मिनट। Sorry for a delay. So what is contract farming? Pre-agreed arrangement between farmers and a buyer that fixes quantity, quality, price and delivery schedule before the crop is grown। ये समझिए, ये फार्मर है, एग्री बिजनेस कंपनी है, बैंक है। बैंक का काम है लोन देना, बैंक ने लोन दे दिया। अब मान लो एक एग्जांपल देख लो कि ये जो एग्री बिजनेस कंपनी है
सॉरी, ये लेज है, ठीक है। ये है फार्मर्स बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट के फार्मर्स हैं जो कि पोटैटो ग्रो कर रहे हैं। अब लेज ने क्या किया, यहां के फार्मर्स के साथ अग्रीमेंट किया, ठीक है। मैं तुम्हें बोलूंगा वो पोटैटो तुम्हें लगाना है, उस क्वालिटी के लगाना है, उतने क्वांटिटी में लगाना है, कैसे खेती करना है मैं तुम्हें बताऊंगा, फर्टिलाइजर्स, इनपुट वगैरह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि सारी प्रोसेस कैसे करनी है, ठीक है। डिलीवरी कब देनी है आपको, सब कुछ। आपको उगाना है पोटैटोस और वो पोटैटोस आप मुझे बेचोगे। यहां पे हो गया इसका कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दैट लेज इज डायरेक्टली बाइंग पोटैटोस फ्रॉम द फार्मर्स एट अ प्री अग्रीड टर्म विद सर्टेन प्री अग्रीड कंडीशन। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। यहां पे अब ये जो लेस कंपनी है ये चिप्स बनाएगी, बेचेगी और बैंक को उसका लोन चुकता करेगी। बैंक और फार्मर के बीच में क्या रहेगा, क्रेडिट एंड पेमेंट इन सम केसेस। अगर मान लीजिए इसे उगाने के लिए, फार्मर्स को उगाने के लिए कुछ लोन चाहिए, फर्टिलाइजर्स लेने के लिए कुछ पैसे या कुछ भी चाहिए, तो वो बैंक उसे वो प्रोवाइड करेगी। और मेजर यहां पे कोलैटरल रहेगा ये अग्रीमेंट, ओके। तो ये है आपकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। बायर जो है, जो कि आपका लेस कंपनी है, ऑफन सप्लाइज इनपुट्स, technical guidance and an assured offtake which shift price risk away from the farmer while giving buyer a reliable standard supply। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई है, मान लीजिए फार्मिंग हुई है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भाई हम आपको इतना, हमको आप दोगे, इतना प्रोडक्शन होगा तो हम आपको 10 लाख रुपए देंगे। तो ये तो एक फिक्स इनकम हो गई, अश्योर्ड इनकम हो गई। यहां पे जो रिस्क है वो कम हो जाती है, ठीक है। बट अगेन देर आर सर्टन इश्यूज, देर आर सर्टन चैलेंजेस इन द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑल्सो इन टर्म्स एंड इन द बेनिफिट्स ऑफ द फार्मर्स एज वेल एज द कंपनी। हम मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 में लेकर आए, बट सिंस एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, इसलिए हम मॉडल कोड लेकर आए कि भाई ये हमारा मॉडल एक्ट है, सरकार के लिए देख लो अगर इंप्लीमेंट कर सकते हो तो। लेकिन उसके बाद क्या होता है, हम लेके आते हैं फार्म लॉज। फार्म लॉज में भी हम ये चीज लेके आते हैं जो इवेंचुअली सरकार को रिपील करना पड़ता है। वी ऑल नो दैट एंटायर स्टोरी। पोस्ट रिपील फ्रेमवर्क 2020 में हमने फार्म लॉज लेके आए, 2021 में हमको रिपील करना पड़ा। एफपीओ लेड स्केलिंग, ठीक है, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन मीडिएटेड contract models are expanding in horticulture, dairy and processed foods which is backed by NABARD's FPO। लेज है और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे काम कर रही हैं। सरकार बस चाहती थी कि हम इसे जो है कोडिफाई करें so that farmers as well as companies both are in a safer zone। Risk allocation. Risk moves from farmer to buyers. Production risk is shared through buyer supplied inputs and advisory. Inclusion innovation. FPO model aggregates small holdings and balances the asymmetric bargaining power against large buyers. In sectoral concentration, contracts cluster in high value niche such as horticulture, dairy, poultry, sugarcane, oilseeds and the processed food। इन सेक्टर में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। इंस्ट्रूमेंट आपके सबसे पहले है मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, जो कि एक सेंट्रल मॉडल लॉ है और स्टेट के लिए बेसिकली ऑप्शनल है, ऐसे अडॉप्ट करना नहीं करना। एफपीओ प्रमोशन स्कीम ₹6,865 करोड़ आउटले है। ई नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट फॉर प्राइजेस डिस्कवरी। प्रधानमंत्री फसल बीमा लिंकेज, क्रॉप इंश्योरेंस टू कवर कॉन्ट्रैक्ट डिफॉल्ट एंड यील्ड रिस्क, और 2020 का रिपील फार्म लॉज। गुजरात की हम बात करें तो हमारे पास कोऑपरेटिव स्ट्रेंथ है थ्रू डेंस पीएसीएस एंड कोऑपरेटिव नेटवर्क
eases FPO formation. अमूल डेयरी हमारा बिगेस्ट एग्जाम्पल है ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री बेसिकली, नॉट फूड प्रोसेसिंग, डेयरी इंडस्ट्री. हॉर्टिकल्चर बेल्ट आपका सौराष्ट्र और कच्छ का जो हॉर्टिकल्चर बेल्ट है वो मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बिजनेस पे चल रहा है. कॉन्ट्रैक्ट क्रॉप्स लाइक पोटैटो, टोमेटो, कॉटन एंड ग्राउंडनट, ड्रॉ प्रोसेस, टाइज अप्स. इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है आपके पास स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एंड केवीकेस. वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो मेजरली हमें बैलेंसिंग बार्गेनिंग पावर की जरूरत है, विच मेक्स एफपीओ इंक्लूजन द डिफॉल्ट सो स्मॉल फार्मर नेगोशिएट एज अ कलेक्टिव एंड नॉट इंडिविजुअली. ये नहीं होना चाहिए कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके जो हमारे फार्मर्स हैं उन्हीं को रिस्क में डाल दें, ठीक है, बिकॉज एंड में इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी टेकन इनटू द कोर्ट. ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो किसी भी तरीके से दुखी हो. रजिस्ट्री एंड टेम्पलेट्स, building an online contract registry with standardized and farmers friendly template agreements. And then about the dispute resolution, contract होगा तो disputes भी हो सकते हैं, तो उस dispute resolution का जल्दी उसका जो है solution आए उस level पे हमको जाना है, so that also we are aiming for a APMC level mediation center so that farmer doesn't have to go to the courts and litigation practices, ठीक है, एंड गेट हरास्ड. 2020 में बेसिकली जीपीएससी ने व्यूज मांगे थे ऑन योर रीसेंट एग्रीकल्चरल लेजिस्लेशन ऑन फार्म लॉज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. वेरी सिंपल क्वेश्चन. एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स इन इंडिया 2020 से 25 की अगर हम बात करें तो हमारा जो एग्रीकल्चर इंपोर्ट है 34.5 बिलियन यूएस डॉलर से 51.1 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाए. देयर इज अ सिंपल ग्रोथ. ठीक है, क्या हम बेच रहे हैं एग्रीकल्चर में, मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट सच एज सीरियल्स, हॉर्टिकल्चर, स्पाइसेस, मरीन प्रोडक्ट्स, डेयरी एंड प्रोसेस्ड फूड्स. हमारा एक्सपोर्ट में, एग्री एक्सपोर्ट में वी फॉल अंडर द टॉप 10 with rice, marine products, spices, sugar and buffalo milk as the leading item. Nodal agency आपकी एपेडा है under the Ministry of Commerce and Industry, which is supported by MPAD for marine products and spices, tea, coffee and tobacco boards. हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 भी लेकर आए जिसमें हमारा एम है टू डबल द एक्सपोर्ट्स एंड डाइवर्सिफाई द बास्केट थ्रू अ क्लस्टर बेस्ड वैल्यू एडिशन अप्रोच. रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 52.55 बिलियन डॉलर का रहा है, विच इज जंप ऑफ 2.8%. राइस प्रेजेंस, तो राइस हमारा 11.53 बिलियन यूएस डॉलर्स का हमने एक्सपोर्ट किया है, 7.5% डाउन हुआ है ड्यू टू वेस्ट एशिया क्राइसिस. फूड ग्रेन्स अगर हम इन टोटो की बात करें तो 376.56 मिलियन टन्स जो है हमने एक्सपोर्ट किया है, विच इज अप बाय 5.3% सपोर्टिंग एक्सपोर्ट हेडरूम. तो ये हमारा एग्रीकल्चरल फुटप्रिंट है. ग्लोबली अगर हम फर्स्ट रैंक है तो मिलेट्स, पल्सेस, स्पाइसेस एंड कोकोनट, एंड रैंक 2 in rice, wheat, fruits, vegetable, sugarcane, cotton and tea. हमारे इंस्टीट्यूशन नोडल एजेंसीज आपकी एपेडा एंड एमपीएडा फॉर द मरीन प्रोडक्ट्स. सी पॉलिसी टेंशंस रहते हैं ड्यू टू ग्लोबल सिक्योरिटी, ग्लोबल डिप्लोमेसी. ठीक है, तो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स फॉर फार्मर इनकम क्लैशेस विद ओकेशनल बैन्स ऑन राइस, व्हीट एंड शुगर फॉर फूड सिक्योरिटी. जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ने एक वैल्यू लेयर एड अप किया है इन टर्म्स ऑफ द प्राइसिंग ऑल्सो. तो ये आपका डेटा है जो मैं ऊपर भी डिस्कस कर चुकी हूँ. मरीन प्रोडक्ट्स की अगर हम इसकी बात करें तो यूएसडी 8.46 बिलियन यानी कि 8.46 बिलियन यूएस डॉलर्स का हम मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर चुके हैं. जीआई टैग एग्री प्रोडक्ट्स की बात करूं तो 25 प्लस इंक्लूडिंग बासमती, अल्फांसो एंड भालिया व्हीट एक्सपोर्ट होता है. और आपके टॉप डेस्टिनेशन है यूएसए, चाइना, यूएई, बांग्लादेश एंड
सऊदी अरेबिया। गुजरात की अगर हम बात करें तो हमारा जो भालिया वेट जो कि एक जीआई प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि हमारे भाल रीजन में है, वो मेजर आपका एक्सपोर्ट ब्रांड बन चुका है। हमारे पास दो मेजर पोर्ट्स हैं, कंडला एंड मुंद्रा पोर्ट, जो कि डीप वाटर पोर्ट्स हैं, जो कि गुजरात को हमेशा लॉजिस्टिक के मामले में दूसरे स्टेट से, इनलैंड स्टेट से हमें एक एज पे रखता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। ग्राउंड नट और कॉटन की बात करूं तो सौराष्ट्र का ग्राउंड नट फेमस भी है, एक्सपोर्ट भी होता है, ऑल्सो कॉटन ऑफ गुजरात। मरीन एक्सपोर्ट ड्यू टू दिस टू इंपॉर्टेंट पोस्ट एंड आर 1600 किलोमीटर की कोस्ट लाइन। वी हैव मरीन लाइफ, ठीक है, श्रिम्स है या अदर मरीन प्रोडक्ट्स हैं, हम उसे भी एक्सपोर्ट करते हैं। और प्रोसेस फूड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि पटेटो जो कि लेस के साथ है, देन यू हैव डेयरी प्रोडक्ट्स, राइट, तो वो भी हम वैल्यू एडेड जो हमारे प्रोसेस फ्रूट्स प्रोडक्ट्स हैं वो हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं। हमें जरूरत है एक स्टेबल पॉलिसी की जो फार्मर्स की इनकम को डबल करे, ठीक है, और जो ये फ्रीक्वेंट बैंस होते हैं ड्यू टू फूड सिक्योरिटी इशू या ग्लोबल क्राइसिस या व्हाटएवर, ठीक है, उसको नियंत्रण हम कर सकें। कंप्लायंस एंड कोल्ड चेन, अभी भी अगर हम कोल्ड स्टोरेज की और इन सब चीजों की बात करें तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है। वैल्यू एडिशन, हमें मेगा फूड पार्क्स की जरूरत है, कुछ है, कुछ और की जरूरत है। जीआई ब्रांडिंग की जरूरत है सो दैट हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो, उसकी ज्यादा से ज्यादा डिमांड बने। डाइवर्सिफिकेशन इनटू ऑर्गेनिक्स, मिलेट्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स। क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स, ठीक है, R&D इसमें भी ज्यादा करने की जरूरत है विद आइकर विच इज ICAR, कि हम क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स लेकर आए सो दैट इंस्टेंस क्लाइमेट इशू चेंजेस में भी या कुछ भी हमारे जो सीड्स है वो खराब ना हो और हम उसे सिर्फ अपने लिए नहीं बट उसे एक्सपोर्ट भी कर सकें। एग्रीटेक इन इंडिया अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इन इंडिया, सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन अब इसमें आती है एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड डेटा एनालिटिक्स अक्रॉस द एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन फ्रॉम इनपुट टू फार्मिंग, आउट पोस्ट हार्वेस्ट एंड मार्केटिंग। यानी कि सिर्फ इनपुट तक नहीं, सिर्फ क्रॉप उगाने तक नहीं, लेकिन उसके बाद भी आउटपुट में भी, मार्केटिंग में भी AI का या IoT का या ओवरऑल डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करना। प्रिसिशन एग्रीकल्चर, सैटेलाइट मॉनिटरिंग, ई मार्केट प्लेस एंड फिनटेक फॉर फार्मर्स, ये भी टेक्नोलॉजी का पार्ट है जो हम हमारे एग्रीकल्चर में यूज करना चाह रहे हो। Government anchor is the digital architecture mission, digital agriculture mission, which is building India's digital ecosystem for agriculture. Its pillar are AgriStack, basically सारे farmers का record, ठीक है, कितने भारत में farmers हैं और उनके पास कितनी कितनी land holdings है, इसका एक proper record। कहाँ गया AgriStack? कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये फसल लगानी है नहीं लगानी है, वेदर ऐसा है आज, कब आपको सोइंग करनी है नहीं करनी है, ठीक है, वो सारी चीजें। एंड डिजिटाइजेशन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड्स, ठीक है, बेसिकली मूविंग ऑल टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। तो हमारे इसके लिए मेजर रहेंगे आपका ई-नाम, PM किसान एंड PM फसल बीमा योजना, टर्निंग एग्रीकल्चर इनटू अ डेटा ड्रिवन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो हम लेकर आए हैं AI एट द फार्मर्स डोर स्टेप थ्रू किसान ई मित्र वॉइस बेस्ड AI चैटबॉट फॉर फार्मर्स एडवाइजरी।
National Pest Surveillance System, AI detection of pest attacks and crop diseases, and AI enabled monsoon forecast, localized monsoon onset prediction. तो आपका है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जो हम 2024 में अप्रूव हुआ है। 2817 करोड़ का इसका बजट है। बहुत सारे स्टार्टअप्स, एग्रीटेक स्टार्टअप्स आए हैं जिसको डीपीआईआईटी सपोर्ट करती है, रिकॉग्नाइज करती है। डीपीआई फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीस्टेक mirrors the India stack, combining Aadhaar identity, land records and crop data as a data foundation. फिर precision agriculture using of GIS and satellite data with IoT sensors and AI advisory, optimizing inputs and cutting the cost and raising the yield. तो ये आपके मेजर कंपोनेंट्स है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। 2817 करोड़ का आउटले है। एग्री स्टैक्स है, बेसिकली फार्मर्स की एक रजिस्टर रखना। कृषि डीएसएस, वेदर के आईएमडी का वेदर सिस्टम, इसरो की सैटेलाइट, सॉइल हेल्थ डेटा, सारी चीजों के थ्रू आपको हेल्प करना है डिसीजन टेकिंग में। किसान ड्रोन सब्सिडी 40 to 100%, and agri-tech startup about 2800 are recognized as agriculture or agri-tech startup. गुजरात की हम बात करें तो आईटीएन स्टार्टअप सिस्टम हमारे यहाँ पे डेवलप हो रहा है विद टर्म्स ऑफ एग्रीटेक। गिफ्ट सिटी है, फिनटेक हब सपोर्टिंग फार्मर्स क्रेडिट एंड एग्री फिनटेक रेल्स। कोऑपरेटिव डेटा, अमूल एंड पीएसीएस नेटवर्क जनरेटिंग रिच एग्री डेटा फॉर द एग्री स्टेक। ड्रोन अडॉप्शन, किसान ड्रोन सूट लार्ज कॉटन एंड ग्राउंडनट ट्रैक्स। ये चीज देखी गई है कि जो फार्मर्स बिग एरिया में ग्राउंडनट्स में या कॉटन में फार्मिंग कर रहे हैं तो वो ड्रोन्स की हेल्प से फर्टिलाइजर्स का स्प्रे करना, ठीक है, ड्रोन्स की हेल्प से फील्ड पे नजर रखना, वो सारी चीजें हो रही हैं। इरिगेशन टेक्नोलॉजी, माइक्रो इरिगेशन एंड सुजलम सुफलम लिंक टू प्रिसिजन फार्मिंग। वे फॉरवर्ड स्केलिंग द एग्री स्टेक, इसे और बेसिकली कोऑर्डिनेशन से बेटर करना। कनेक्टिविटी एंड ड्रोन्स, ड्रोन ले आए लेकिन आपका भारत नेट जो रूरल कनेक्टिविटी लाना चाह रहा है वो ही नहीं है तो क्या ही मतलब, ठीक है। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब डिजिटाइज कर दोगे लेकिन वो डेटा को प्रोटेक्ट करना, सिक्योर रखना वो भी सरकार का काम है, तो डीपीडीपी का कंप्लायंस होना चाहिए। नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ये क्या बात है? नैनो टेक्नोलॉजी वो भी एग्रीकल्चर में, फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, डालो पानी डालो, क्रॉप उग जाएगा, ठीक है, प्लांट उग जाएगा, क्रॉप दे देगा, ऐसा नहीं है। इट इज बिकमिंग अ न्यू एडिशन इन द एडवांसमेंट ऑफ आवर एग्रीकल्चर सिस्टम, ठीक है। What is nanotechnology in agriculture? It basically uses nanoscale materials and devices for crop nutrition, disease control, soil monitoring and post-harvest management. Simple सा example, fertilizer है या पेस्टिसाइड्स है, हम अभी जो सिंपल पंपिंग टेक्निक से हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स भी ऐसे ही दे रहे हैं। नाउ इट्स गोइंग टू बी वेरी प्रिसीजन इन द नैनो फॉर्म सो दैट वो बहुत ही डिटेक्टिव प्लेस पे जाके अपना फंक्शन करेगा। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी है, विल डिस्कस। द नैनो स्केल एडवांटेज लाइज इन अ वेरी हाई surface area to volume ratio which allow precise slow release delivery instead of the scattergun bulk application of conventional fertilizers, cutting the leaching and loss. तो अब ये जो सिस्टम है हमारे आईआईटी बॉम्बे और आईआईएससी का रिसर्च वर्क की वजह से हम यहाँ पर लेकर आए हैं, और आपका इफ्कोस नैनो यूरिया लिक्विड एंड नैनो डीएपी लॉन्च हुआ है, एंड उनका जो स्केलिंग है वो कालोल गुजरात में हो रहा है, बिगेस्ट वन। नैनो यूरिया इज नाउ एक्सपोर्टेड टू मोर देन 40 कंट्रीज सपोर्टिंग फर्टिलाइजर सेल्फ रिलायंस, और सब्सिडी ड्रिवन है, बट ऑब्वियस है हमारे पास इसमें तो हम सब्सिडी दे ही रहे हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर है क्या? सबसे पहले तो नैनो पेस्टिसाइड्स, एकदम नैनो फॉर्म में पेस्टिसाइड्स आएगी, ठीक है। इट कंट्रोल विद लोअर डोजेस, बायोडिग्रेडेबिलिटी है एंड मिनिमाइज द एनवायरमेंट इम्पैक्ट। जहां उसको उसका यूजेज है उतने ही एरिया में वो जाके अपना
काम करेगा। नैनो पैकेजिंग, extending the shelf life and antimicrobial properties, track and trace the technology. Nano seeds, faster germination, stress resistance and growth enhancement. Nano sensors, soil moisture, nutrient and pest detection, real time data मिलेगा basically आपको. And most important is the nano fertilizer, targeted nutrient delivery हो रही है, reducing the nutrient runoff and enhancing the efficiency. तो जैसे हमने कहा कि टारगेटेड डिलीवरी हो रही है, स्लो रिलीज होगा न्यूट्रिशन का, ठीक है, और बेसिकली जहां पे नाइट्रोजन लॉस्ट हुआ है वो रिड्यूस करेगा कन्वेंशनल यूरिया की वजह से जो हुआ था। बियॉन्ड फर्टिलाइजर्स, तो बेसिकली आपके नैनो पेस्टिसाइड्स हैं, सेंसर्स हैं, नैनो एनकैप्सुलेशन है, वो टेक्नोलॉजी का कैसे एडवांसमेंट हुआ है उसे शो करते हैं। कोऑपरेटिव मॉडल है बेसिकली। Nano Urea launched 2021 in Gujarat. DAP launched in 2023. Volume reduction 500 ml equals 145 kg conventional urea bag. देखो पैकेजिंग कम हो रही है, छोटे साइज में आपका फर्टिलाइजर आ रहा है, ठीक है, तो हर चीज की कॉस्ट कटिंग हो रही है। यूजेज रिडक्शन, आप अब सोचो 45 kg, मान लो आप 300-400 किलो यूरिया अगर यूज कर रहे थे और वो आपके कुछ 2-5 लीटर में खत्म हो रहा है यूसेज, तो आपकी कॉस्ट कटिंग नेक्स्ट लेवल है, आपका यूजेज रिडक्शन हो रहा है 50% और मोर लेस यूजेज वर्सेस कन्वेंशनल यूरिया। और एक्सपोर्ट्स 40+ कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वी आर बिकमिंग हमारे पास सरप्लस है, ठीक है। कार्बन का जो प्लांट है, दिस इज द फर्स्ट कमर्शियल नैनो यूरिया प्लांट, इफको बेस है इसका, ठीक है। कोऑपरेटिव रिच है, पैक्स और कोऑपरेटिव डिस्ट्रीब्यूट्स नैनो प्रोडक्ट्स टू द फार्मर्स। एक्सपोर्ट गेट अवे, हम 40 कंट्रीज को ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एंड R&D लिंकेज है, R&D की ही वजह से हम नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर तक पहुंच चुके हैं। अब साइंटिफिक वैलिडेशन की थोड़ी सी जरूरत है और थोड़ा सा R&D और बेटर करने की जरूरत है, और सब्सिडी चाहिए अब हमको इसमें, बहुत हुआ, अब हमको सब्सिडी नैनो टेक्नोलॉजी में भी एक्सटेंड करना होगा। GPSC मेंस 2023, यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर कैन चेंज द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डिस्कस। 2023 में DAP लॉन्च हुआ था, ठीक है, तो वहीं से क्वेश्चन भी आया था। AI इन इंडियन एग्रीकल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। AI सब जगह है, AI हर चीज में यूज हो रहा है। AI आपका एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में, पॉलिटिक्स में, एवरीवेयर AI इज टेकिंग प्लेस, तो व्हाई नॉट इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो अब एग्रीकल्चर में AI का यूज कैसे होगा, तो इट यूजेस मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, रिमोट सेंसिंग एंड प्रेडिक्टिव एनालिसिस टू सपोर्ट डिसीजन अक्रॉस द फार्म साइकिल। फॉर एग्जाम्पल आपका ये चैट बोट है, ये क्या काम कर रहा है, फार्मर्स है, उन्होंने चैट बोर्ड पे पूछा कुछ, ठीक है, उसका वो रिप्लाई आ रहा है, दिस इज द यूज ऑफ AI। बट देन इन सब चीजों के लिए हमारा जो डिजिटल इंडिया का मिशन है ना, ये सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। डिजिटल पेनिट्रेशन हो गया, डिजिटल डिवाइड को कम करना है, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाना है, ठीक है, तो वो सारी चीजें भी इक्वली जो है इंपॉर्टेंट है। इट पावर्स क्रॉप डिसीजेस एंड पेस्ट डिटेक्शन फ्रॉम इमेजेस, इन फोरकास्टिंग एंड वेदर एंड मार्केट एडवाइजरीज, सॉइल हेल्थ मेकिंग एंड प्रिसीजन इनपुट यूज। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बात करें तो एग्रीस्टेक फार्मर डेटा डेवलप करने में हेल्प करेगा, IMD वेदर को हेल्प करेगा, इसरो सैटेलाइट इमेजरी एंड सॉइल हेल्थ कार्ड्स को लिंक करके हेल्प करेगा, एंड इट फीड्स द कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम टू डिलीवर पर्सनलाइज्ड एडवाइजरी एट अ स्केल। तो AI इन एग्रीकल्चर, इरिगेशन में हेल्प करेगा आपको, वेयरहाउसिंग में, रिमूविंग द वीड्स, सोइंग एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पेस्ट। जिस तरीके से आप उसको यूज करोगे उस तरीके से वो आपको हेल्प करेगा, मेकिंग इट, कंसिडरिंग इट उतना एडवांस हो जाए सिस्टम, ठीक है।
हमारा इंडिया एआई मिशन है 2024 में सरकार ने इसे अप्रूव किया है और तकरीबन 10,000 करोड़ का आउटले हमने दिया है पायलटिंग एआई इन क्रॉप डिसीजेस प्रिडिक्शन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, कृषि डीएसएस सपोर्ट सिस्टम है बेसिकली आपका डिसीजन मेकिंग सपोर्ट सिस्टम। डेटा फाउंडेशन, एग्रीस्टेक्स फार्मर रजिस्ट्री रोलिंग आउट अक्रॉस स्टेट्स बाय 2026-27 जिसमें एआई अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। मेजर हमारे लिए पेस्ट एंड डिटेक्शन सेंटर, पेस्ट एंड डिसीज डिसीजन डिटेक्शन वाया स्मार्टफोन्स और ड्रोन इमेजेस। ठीक है, उसके थ्रू हम इंटरवेंशंस कर सकते हैं। यील्ड एंड प्राइस फोरकास्टिंग, प्रेडिक्टिव मॉडल्स कंबाइन weather and soil market data to guide sowing and selling decisions, precision inputs, optimizing the AI use in seeds, water, fertilizers and pesticides use, lowering the cost and runoff। आप AI के थ्रू पूछ सकते हैं कि मुझे कितना पानी देना है, सीड्स कौन सी लगानी है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप AI की हेल्प से कर सकते हैं। पर्सनलाइज एडवाइजरी आप AI के चैट बॉट से ले सकते हैं। रियल टाइम गाइडेंस आपको AI दे सकता है, बट अगेन इट्स एन AI, तो आपको अपना एक्सपीरियंस भी काम आएगा। इंडिया AI मिशन है, एग्रीस्टेक प्लस कृषि डीएसएस लेकर आए हैं हम। इसरो और IMD का डेटा है, किसान ड्रोन्स है, अकाउंट एग्रीगेटर है, लेकिन सर्टन चैलेंजेस भी है। AI है तो चैलेंजेस होंगे। सबसे पहले कि जो ये स्मॉल फार्मर्स हैं उनके लिए AI का यूज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लिमिटेड है बेसिकली। रूरल कनेक्टिविटी एंड डिजिटल लिटरेसी गैप्स, इन चीजों पे तो बेसिक्स पे काम करने की जरूरत है, फिर हम बड़ी बड़ी चीजों को अचीव कर पाएंगे। डेटा क्वालिटी बायस एंड डीपीडीपी प्राइवेसी कंसर्न। ठीक है, आप स्टैक बनाओगे, कृषि स्टैक है, सब कुछ है, लेकिन डेटा प्राइवेसी इज द मेजर कंसर्न। ठीक है, हाई कॉस्ट ऑफ ड्रोन सेंसर्स एंड AI टूल्स, कहना बहुत ईजी है, मार्केट में परचेस करने जाओ तो फार्मर्स जितना शायद साल भर में कमा रहा है उसकी आधी इनकम इन्हीं में चली जाए। फ्रेगमेंटेड लैंड रिकॉर्ड वीकन द मॉडल इनपुट्स। गुजरात की अगर हम बात करें तो कॉटन एंड ग्राउंडनट में हमने AI यूज किया है। ठीक है, इन डिटेक्टिंग द सूट लार्ज कॉटन एंड ग्राउंडनट ट्रैक्स। कॉपरेटिव डेटा अमूल और पैक्स के थ्रू हमने जो है एग्री AI मॉडल्स को ट्रेन किया है। स्टार्टअप एंड IT बेस हमारा अच्छा डेवलप हो रहा है। माइक्रो इरिगेशन, AI कैन ऑप्टिमाइज ड्रिप and Sujalam Sufalam water use and fintech link AI credit scoring pairs with Gujarat's fintech strength. Way forward building the data layer, ये जरूरी है। Bridging the digital divide, भारत नेट को स्ट्रेंथन करना है। वर्नेकुलर इंटरफेसेस लाने, चैटबॉट ले आए लेकिन चैटबॉट गुजराती में नहीं है, हरियाणवी में नहीं है, पंजाबी में नहीं है, तो क्या ही मतलब है। ठीक है, फार्मर डिजिटल स्किलिंग भी बहुत जरूरी है। व्हाट्सएप यूट्यूब को चलाने को डिजिटल लिटरेसी नहीं बोलते, 100% नहीं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल AI से आप कुछ भी पूछोगे और वो कुछ भी दे देगा तो वो नहीं चलेगा। वो आपका AI जो है वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ऑल्सो DPDP कंप्लायंस भी होना चाहिए। अफोर्डेबल एक्सेस, सबको स्पेसिफिकली स्मॉल फार्मर्स को भी अफोर्ड हो सको ऐसा कुछ लेकर आना है। 2023 में जीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, डिस्कस हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी यूज्ड टू मीट इंडिया सोशियो इकोनॉमिक नीड्स। तो आपका सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं है, एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है। नैनो फर्टिलाइजर्स इन इंडिया, जो हमने नैनो टेक्नोलॉजी थी वही चीज है, बट नाउ इट इज स्पेसिफिकली नैनो फर्टिलाइजर्स delivering plant nutrients in nanoparticles, enabling targeted slow release nutrition with a much smaller quantity of materials। 1 किलो की जगह 1 दाना। ठीक है, the range includes nano urea nitrogen, nano DAP that is phosphorus plus nitrogen, nano zinc, nano copper and nano sulfur। बेसिकली नैनो पार्टिकल के रूप्स में आप फर्टिलाइजर्स लेके आए हो जो बहुत ही प्रिसीजन और टारगेटेड डिलीवरी देगा एंड स्लोली रिलीज होते होते अपना जो फर्टिलाइजर का काम है वो पूरा करेगा। तो इफको है, इसमें बहुत आगे है। ठीक है, लीड मैन्युफैक्चरर है और इसमें बहुत सारे नैनो वेरिएंट्स भी आए हैं।
which is far less usage, cut runoff and emissions and transportation costs because nanoparticles are absorbed directly through leaves, bypassing the soil loss pathway. वाइन न्यूज सबसे पहले रैपिड स्केलिंग हो रहा है, ठीक है. ऑफ कोर्स नैनो यूरिया लिक्विड एंड नैनो डेप आर स्केलिंग फास्ट विद प्रोडक्शन बेस्ड एट कालोल गुजरात. एक्सपोर्ट्स आपका 40 प्लस कंट्रीज में आप एक्सपोर्ट्स कर रहे हो, इवन द नैनो फर्टिलाइजर्स. सब्सिडी बर्डन, कन्वेंशनल फर्टिलाइजर का जो सब्सिडी था 1.7 प्लस लाख करोड़ है, ठीक है, जो नैनो की तरफ आपको और पुश कर रहा है और आत्मनिर्भर भारत को भी ये सपोर्ट करता है. आत्मनिर्भर भारत जो हमें कह रहा है कि भाई खुद पे निर्भर हो, तो ये जो नैनो फर्टिलाइजर हम लेकर आए हैं, हमने बनाया है, जो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं टू सम 40 प्लस कंट्रीज, इट showing us that we are moving towards make in India. तो बेसिकली क्या है नैनो फर्टिलाइजर्स? इम्प्रूव्ड न्यूट्रिएंट अपटेक, हाई फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी, रन ऑफ नहीं हो रहा है अननेसेसरी, रिड्यूसिंग द सॉइल एब्जॉर्प्शन, extending the effective duration of reduced fertilizers, enable controlled and better nutrient stability. तो डिलीवरी मैकेनिज्म है इसका, एंटर द प्लांट टिश्यू डायरेक्टली थ्रू फॉलियर अब्जॉर्प्शन, अवॉइडिंग द सॉइल लॉस पाथवे. सॉइल में डाला, पानी आया, बह गया फर्टिलाइजर्स, ठीक है. लीव से डायरेक्टली वो कंज्यूम कर रहा है. लॉजिस्टिक गेन्स, 2000 किलो का यूरिया लाना और सिर्फ 10-15 लीटर का या 10-15 ml जो भी है का आप नैनो फर्टिलाइजर लेके आओ. बोथ मैटर्स, ठीक है. लॉजिस्टिक्स आपका कम हो रहा है तो आपकी कॉस्टिंग भी कम हो रही है. सब्सिडी लेवल, ठीक है, बहुत सब्सिडी में बहुत पैसा जाता था सरकार का. अडॉप्शन फ्रेंडली नैनो प्रोडक्ट यूज द सेम चैनल एज कन्वेंशनल फर्टिलाइजर, रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन. तो नैनो यूरिया लॉन्च होता है 2021 में, डेप होता है 2023 में. वॉल्यूम रिडक्शन की अगर हम बात करें तो 500 ml ऑफ नैनो फर्टिलाइजर इज इक्वल टू अ 45 kg कन्वेंशनल बैग. यूजेज का रिडक्शन है और रेगुलेटर है आपका फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर ऑफ 1985. कालोल में प्रोडक्शन है वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट. इफको के साथ हमने कोऑपरेटिव बेसिस पे काम कर रहे हैं. डिस्ट्रीब्यूशन PACS एंड RACS का नेटवर्क है. 40 प्लस कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं. हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट्स है नैनो जिंक, कॉपर एंड सल्फर विच कैन रिलीज एंड स्केल द सेम बेस. तो सब्सिडी सरकार को यहाँ पे देने की जरूरत है सो दैट पब्लिक इसको बेटर अडॉप्ट कर सके. एफिकेसी ट्रायल्स, पहले ट्रायल करो, अगर सेफ्टी है तो आप लार्जर लेवल पर लेकर जाओ. अपडेट एफको, ठीक है, आपका पुराना ऑर्डर है 1985 का, अब उसे नैनो स्पेसिफिक क्वालिटी, सेफ्टी और लेबलिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसे अपग्रेड कीजिए एंड बिल्ड द इकोसिस्टम. ग्रो इफको प्राइवेट R&D इकोसिस्टम, नैनो जिंक कॉपर सल्फर को नेक्स्ट लेवल पे अब उसको प्रोडक्शन में जाइए. ओके, so that's it for the day. If you want any other topic to be part of OTP, please let us know. इसमें से कोई ऐसा टॉपिक चाहते हो जिस पे हम डिटेल में वीडियो बनाएं तो आप वो भी हमें बताइए. एंड इन केस इफ यू हैव एनी डाउट तो वो भी आप हमें बताइए. इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है. ऑल्सो हमारा जो एकेडमी का वेबसाइट है उसकी फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में भी अवेलेबल है. So thank you and all the best. Keep studying, keep writing the answers, which is the only way to pass out the mains. So thank you and all the best.